सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनके 809 बॉडीगार्ड भी साथ ही जाते हैं। इसमें से 150 तो उनके प्राइवेट सेफ है। सऊदी किंग सलमान जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। सऊदी किंग सलमान का पूरा नाम है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम चीजों में सबसे अहम बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज खास तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक है। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती है। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये सहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A34200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए है। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग एरोप्लेन मौजूद है। बोइंग 747 एक ऐसा एरोप्लेन है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इसमें सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वह अपने महल में है या हवाई जहाज में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर 506 टन का लगेज कैरी किया है। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लैमोजिन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। यह आलिशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वह खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पर ऐशो आराम और शहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पर यह कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के सहाना सफर की ये कोई पहली बात नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लिमोजिन कार किंग सलमान के साथ जापान गई थी और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवाकर उन्हें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पर भी तकरीबन 400 लग्जरी कार उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए थे तो वह अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया था और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिया। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर है। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए थे तो उस ट्रिप पर भी वह हल्के ना पड़े।
वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फोर सीजन्स होटल के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान की वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही फोर सीजन्स होटल को पूरा गोल्डन कर दिया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स, गोल्डन चेयर्स और गोल्डन हेडरेक्स भी सऊदी से मंगवाए गए थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे, ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी पूरे फोर सीजन्स होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए। न सिर्फ स्वीट्स बल्कि पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोबलाइट से लेकर होटल का मेनू तक तब्दील करवा दिया गया था, और वह भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था, और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यॉट में सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोग ही थे। इस टूर में मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। सलमान बिन अब्दुल अजीज अपने देश में कई तरह से गरीब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। वह अपनी कमाई का 30% हिस्सा गरीब लोगों में दान करते हैं, और साथ ही साथ गरीब लोगों के लिए कई सामाजिक संस्थाएं भी चलाते हैं, ताकि उसके देश में कोई भूखा ना रहे। क्योंकि सलमान बिन अब्दुल अजीज ये मानते हैं कि हम जितना गरीब को खिलाते हैं और दान करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें ऊपर वाले से मिलता है, और आज यही सोच की वजह से वह इतने अमीर बन पाए हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।